हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज बात करते हैं गॉसियन न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल आपके पास में आज का ये है क्या, हमारे पास में डिस्क है। डिस्क, ये डिस्क हो गया, डिस्क, ये डिस्क हो गया, डिस्क, ये डिस्क हो गया, डिस्क। डिस्क का सेंटर ओ है। ओ इस पर्टिकुलर डिस्क पे ओ से पर्टिकुलर लाइन ओपी आपने ड्रॉ की। ओपी 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 क्या हो गया, ये डिस्क हो गया। ओपी क्या हो गया, डिस्क की एक्सेस। ओपी क्या हो गया, डिस्क की एक्सेस। इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज को देख रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज से जाने वाले इलेक्ट्रिकल सपोर्ट से ऐसे 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 इसको पेनिट्रेट करेगी। इस पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज से जाने वाली इलेक्ट्रिकल सपोर्ट इस डिस्क को पेनिट्रेट करेगी, माने इससे फ्लक्स लिंक होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से। इस डिस्क से इस डिस्क से इस डिस्क से भैया कितना फ्लक्स है ये निकालना है। तो डिस्क कहाँ है सर, ये डिस्क हो गया। अच्छा, ये आपके पास एक पॉइंट पी अंडर कंसीडरेशन हो गया, या प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज से इससे जाने वाला हमने क्या निकालना है, फ्लक्स। उसके लिए सर क्या करें, उसके लिए आप ऐसा करो, ये पूरा डिस्क जो है, ये पर्टिकुलर जो डिस्क है, डिस्क, ये पर्टिकुलर जो डिस्क है, ये पर्टिकुलर डिस्क इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो आपके पास में कोन शेप बना रहा है, उस पर्टिकुलर कोन के टॉप पे यहाँ पर जो सॉलिड एंगल है ओमेगा 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 ओमेगा, वो निकालो। ये सॉलिड एंगल निकालो। इस सॉलिड एंगल निकालने के बाद में हम लोग निकालेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा जाएगा, अभी देख लेते हैं फट से। तो आप अगर जो है सॉलिड एंगल को निकालना है तो ऐसे स्टार्ट करो भाई। अच्छा, दिया क्या है, ये पर्टिकुलर आपके पास में डिस्क इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे कोन का टॉप बना रहा है, और कोन के टॉप पे जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये थीटा दिया है। ये डिस्क ऐसा है कि पॉइंट पी पे जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है वहां पर इस तरह से आप इसको ज्वाइन करोगे तो कौन बना रहा है, कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल ये थीटा दिया है। डिस्क इस तरह से, मैंने थीटा आपको क्या दिया हुआ है, थीटा आपको जो है दिया हुआ है। अच्छा, डिस्क के बारे में देखें। डिस्क जो है ढेर सारे रिंग से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, एक रिंग आपके पास में ये हो गया, ये एक एलिमेंट्री रिंग हो गया, इसका रेडियस आपके पास में क्या है आर। एक रिंग ये, उसके नीचे एक और रिंग, उसके नीचे एक और रिंग, उसके नीचे एक और रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, ढेर सारे रिंग से मिलकर के ये डिस्क बना हुआ है। रिंग इज मेड ऑफ वेरी न्यूमरस a lot of elementary rings. Disk is made of a lot of elementary rings. अच्छा, एक एलिमेंट्री रिंग हमने ले लिया जिसका रेडियस क्या है आर। उसकी थिकनेस क्या हो गई, उसकी थिकनेस हो गई डी आर। ये हो गई आपके पास में डी आर। आपके पास में एलिमेंट्री रिंग की थिकनेस हो गई डी आर। ये थिकनेस हो गई आपके पास डी आर। रिंग का रेडियस आर, रिंग की थिकनेस डी आर। अच्छा, ये पर्टिकुलर रिंग देखोगे, ये पर्टिकुलर रिंग भी यहाँ पे कुछ सॉलिड एंगल बना रहा होगा। देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन किया ऐसे। अच्छा, उसके टॉप को ऊपर को भी हमने जो है यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। मान लो ये पर्टिकुलर जो रिंग है भाई ना, ये पर्टिकुलर जो रिंग, ये जो एलिमेंट्री रिंग है ये जो आपके पास में रिंग है आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का, ये रिंग ये देखो, ये रिंग ये। अच्छा, ये पॉइंट पी, ये पर्टिकुलर पॉइंट पी यहाँ पर अंडर कंसीडरेशन में, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पी से यहाँ पे अंडर कंसीडरेशन में। अब इस रिंग की जो थिकनेस है वो यहाँ पे, रिंग की जो थिकनेस है वो यहाँ पर, रिंग की जो थिकनेस है यहाँ पे जो रिंग की थिकनेस है वो यहाँ पर, रिंग की जो थिकनेस है यहाँ पर, रिंग की जो थिकनेस है यहाँ पर, रिंग की थिकनेस है यहाँ पर, रिंग की जो थिकनेस है वो यहाँ पर कुछ जो है सॉलिड एंगल बना रही है। यानी ये जो पर्टिकुलर रिंग है आर रेडियस का, जिसकी विद डी आर है, डी आर, ये पर्टिकुलर डी आर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ सॉलिड एंगल बना रहा है। इस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके पास में ये हो गया। इसको अगर हम ऐसे जोड़ दें, इसको हम ऐसे जोड़ने लगे हैं,
ऐसे। तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो तुम्हारे पास में एलिमेंट्री रिंग है जिसका कि रेडियस स्मॉल है, थिकनेस dr है, वो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बना रहा है, यहाँ बना देखो, यहाँ पर ऐसे ये आपके पास में गैप लेके चलना है ऐसे, ये सॉलिड एंगल बना रहा है, ये सॉलिड एंगल बना रहा है, ये सॉलिड एंगल बना रहा है, ऐसे 3D में सॉलिड एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर अगर आपने पूरे डिस्क की वजह से यहाँ पर कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है, अगर आपने इसको निकालना है तो ये जो आपके पास में एलिमेंट्री रिंग, यहाँ पे जो आपके पास में सॉलिड एंगल बना रहा है, फिर नीचे वाला रिंग फिर सॉलिड एंगल बना रहा है, फिर उसके नीचे वाला रिंग यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बना रहा है, ऊपर वाला जो रिंग है वो यहाँ जो सॉलिड एंगल बना रहा है, सब सॉलिड एंगल का सम कर दीजिए आप, सब सॉलिड एंगल का सम। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ये टोटल सॉलिड एंगल आ जाएगा, जो कि डिस्क जो है क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बना रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बना रहा है। अच्छा, अगर आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट्री रिंग की लोकेशन लोगे हॉरिजॉन्टल से, तो मान लो कि ये आपके पास में एंगल कितना है, अल्फा, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल हो गया आपके पास में अल्फा। फिर से ये जो डिस्कवा है, ये ढेर सारे एलिमेंट्री रिंग से बना हुआ है। इस पर्टिकुलर डिस्क के द्वारा यहाँ पे बनाया गया टोटल सॉलिड एंगल ये बराबर हो जाएगा इस रिंग के द्वारा, फिर इसके बाद में अगला रिंग के द्वारा बनाया हुआ छोटे छोटे सॉलिड एंगल का सम, छोटे सॉलिड एंगल का सम। अच्छा, ये तुम्हारे पास में जो एलिमेंट्री रिंग अंडर कंसीडरेशन है, सर इसकी रेडियस कितना r, थिकनेस कितनी dr, और ये पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर एलिमेंट्री जो रिंग है, इसका जो आपके पास में रेडियस r है, इसका टॉप कितने एंगुलर पोजीशन पे से अल्फा। अच्छा, ये एंगल कितना हो गया बच्चे, 90। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डॉट मार्क करें इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, यहाँ पे डॉट मार्क करें, कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। अच्छा, यहां से लेकर के मान लो ये कितना है r डैश, यहां से लेकर के यहां तक r डैश, यहां से लेकर के यहां तक r डैश, यहां से लेकर के यहां तक r डैश। ये पर्टिकुलर रिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो 3D में सॉलिड एंगल बना रहा है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर ऐसे हो गया, ये यहाँ पर ऐसे हो गया, ये यहाँ पर ऐसे हो गया, ये यहाँ पर इसकी थिकनेस dr, यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ पे dr, यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है, dr यहाँ पे कुछ एंगल बना रही है, ये dr यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है, ये dr यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है। तो ये रिंग जो है, ये पर्टिकुलर रिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सॉलिड एंगल बना रहा है। इसी जोन में ये फिंगर में जहाँ पे घुमा रहा हूँ, देखो ये सॉलिड एंगल बना रहा है, ये सॉलिड एंगल, फिर इसका अंदर वाला सॉलिड एंगल, फिर अंदर वाले रिंग के द्वारा बनाया हुआ इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल, फिर बाहर वाले रिंग के द्वारा इस पॉइंट पे बनाया हुआ सॉलिड एंगल का जो सम है, ये सॉलिड एंगल, अंदर वाला सॉलिड एंगल, इसका अंदर जो रिंग होगा उसके द्वारा सॉलिड एंगल, इसके बाहर जो एलिमेंट्री रिंग होगा उसके द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल का सम होगा, वो ये होगा सॉलिड एंगल, जिसके द्वारा टोटल सॉलिड एंगल जो कि P पॉइंट पर आपने बनाया है। क्या बोल रहे थे, यहां से अगर r माना, जैसे यहां से लेकर जाते r डैश है। आप क्या करें, ये जो हमारे पास में एलिमेंट्री रिंग है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट्री रिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, छोटा सॉलिड एंगल, कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, छोटा सॉलिड एंगल जो बना रहा है, इसके बारे में बात करें। वो सॉलिड एंगल अगर d ओमेगा है, जो एलिमेंट्री रिंग पॉइंट P पे जो छोटा सॉलिड एंगल बना रहा है, वो अगर d ओमेगा है, तो d ओमेगा बराबर क्या होना चाहिए, d ओमेगा बराबर होना चाहिए तुम्हारे पास में एरिया। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड एंगल फॉर्मूला होता है, छोटा सॉलिड एंगल होता है आपके पास में dA/r², प्रोवाइडेड जो आपके पास में एरिया है और r है वो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास में यहाँ पर dA कितना हो गया, dA हमारे पास में हो गया, इसका एरिया अगर आप कंसीडर करोगे तो इसका एरिया हो जाएगा 2πr dr।
लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो एरिया है ना बबुआ, ये जो पर्टिकुलर जो एरिया है 2 पाई आर डी आर, ये जो तुम्हारे पास में आर डैश है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपके पास में आर डैश हो गया, इसे आप ले सकते हो 2D में, ये आपके पास में अल्फा हो गया, इसे आप ले सकते हो 2D में डी अल्फा, इसे आप ले सकते हो डी अल्फा 2D में, यहाँ से तक अल्फा, फिर यहाँ से आता डी अल्फा, यहाँ से तक अल्फा, यहाँ से तक डी अल्फा, ये एलिमेंट्री रिंग अंडर कंसीडरेशन। इस एलिमेंट्री रिंग के द्वारा यहाँ पे छोटा सा सॉलिड एंगल कितना बनेगा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, डी ओमेगा। अच्छा, डी ओमेगा आपके पास में क्या हो गया, डी ओमेगा बराबर हो गया इस पर्टिकुलर रिंग का जो एरिया है, वो एरिया जो कि इस पर्टिकुलर आर डैश से परपेंडिकुलर है। अगर हम आर डैश देखें, आर डैश ये है और आपके पास में जो एरिया है वो ये है, इसमें जो आर डैश का अलाइनमेंट है और जो आपके पास में एरिया का अलाइनमेंट है, ये आर डैश का अलाइनमेंट है, जो और एरिया का अलाइनमेंट है वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस एरिया का वो पर्टिकुलर पार्ट, इस एरिया का वो पर्टिकुलर पार्ट जो कि आर डैश के परपेंडिकुलर है, आर डैश के परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करो, ये लाइन ले लो, इस पर्टिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप, तो आपके पास एक परपेंडिकुलर ये आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये अल्फा हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये हमारे पास में कितना हो गया 90, हेलो, ये हमारे पास में कितना हो गया 90, ये ऐसे 90 ऐसे मार्क करें ना, ये 90 हो गया हमारे पास में 90। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये कितना हो गया हमारे पास में 90, ये 90 हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास, स्ट्रेट लाइन, ये 90 माइनस अल्फा, तो इसको मतलब ये जो हमारे पास में एंगल है, ये एंगल जो आ रहा है डबल लाइन से दिखला रहा है, यहाँ भी डबल लाइन है, ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल अल्फा इसके और इसके बीच में बना हुआ, इसके और इसके बीच में बना हुआ ये एंगल अल्फा, ये क्या है, ये आपके पास में क्या है, एक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर डी आर का वो पर्टिकुलर प्रोजेक्शन जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ये डी आर है, ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये आर डैश के परपेंडिकुलर है, ये। तो अगर आपके पास में अगर ये डी आर है, ये अल्फा है, इसकी वैल्यू निकाल लो, ये कितनी हो जाएगी डी आर कॉस अल्फा, हेलो, डी आर कॉस अल्फा, डी आर कॉस अल्फा, डी आर कॉस अल्फा, डी आर कॉस अल्फा क्या हो गया आर डैश के परपेंडिकुलर, डी आर कॉस अल्फा क्या हो गया, ये डी आर कॉस अल्फा, ये आपके पास में अल्फा, ये 90.90 माइनस अल्फा, तो ये आपके पास में जो भाई आपका मौजूद है डी आर कॉस अल्फा, वो आपके पास में आर डैश के परपेंडिकुलर हो गया, आर डैश के परपेंडिकुलर, डी आर डैश जो है वो आपके पास में आर डैश के परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर आप ये देखोगे, ये हमारे पास में कितना एरिया है 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। अच्छा, डी आर का वो पर्टिकुलर जो है आपके पास में कंपोनेंट जो कि आर डैश के परपेंडिकुलर है, डी आर कॉस अल्फा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया आपके पास में है 2 पाई आर डी आर, इस रिंग का एरिया 2 पाई आर डी आर। अच्छा, 2 पाई आर डी आर का वो पर्टिकुलर पार्ट, 2 पाई आर डी आर का वो पर्टिकुलर पार्ट जो कि आर डैश के परपेंडिकुलर होगा, आर डैश के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अब हमारे पास में 2 पाई आर डी आर कॉस अल्फा, 2 पाई आर डी आर का वो पर्टिकुलर पार्ट जो कि आर डैश के क्या होगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई आर डी आर कॉस अल्फा, क्योंकि ये आपके पास में क्या है डी आर का वो पर्टिकुलर प्रोजेक्शन जो कि इस आर डैश के परपेंडिकुलर है, ये हो गया डी आर कॉस अल्फा, इसलिए ये पर्टिकुलर एरिया का वो पर्टिकुलर पार्ट, ये 2 पाई आर डी आर का वो पर्टिकुलर पार्ट जो कि आर डैश के परपेंडिकुलर है, वो हो जाएगा आपके पास में 2 पाई आर डी आर कॉस अल्फा। तो डी ओमेगा आपके पास में क्या हो जाएगा, इस रिंग के द्वारा बनाया गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो सॉलिड एंगल है डी आर, ये पर्टिकुलर रिंग के द्वारा इस पर्टिकुलर रिंग के द्वारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाया हुआ ये सॉलिड एंगल फिंगर जहाँ घूम रही है सॉलिड एंगल, ये हमारे पास में हो गया कितना, ये हमारे पास में हो गया भैया 2 पाई आर डी आर कॉस अल्फा, ये हो गया, ये क्या हो गया डी ए। 2 पाई आर डी आर क्या है, 2 पाई आर डी आर इस रिंग का एरिया है,
2 पाई r dr cos अल्फा क्या है? 2 पाई r dr cos अल्फा इस पर्टिकुलर रिंग का वो पर्टिकुलर एरिया है जो कि r डैश के परपेंडिकुलर है, r डैश के परपेंडिकुलर है, r डैश के परपेंडिकुलर। और अगर आपके पास में ये पर्टिकुलर जो है आपके पास में एरिया r डैश के परपेंडिकुलर है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया r डैश के परपेंडिकुलर है, तब d ओमेगा ये पर्टिकुलर रिंग यहाँ पर कितना सॉलिड एंगल बना रही है, इस पी पे कितना सॉलिड एंगल बना रही है, वो आपको जो है पता लग जाएगा किस फॉर्मूले से d ओमेगा इक्वल टू dA बाई r स्क्वायर। तो dA कितना हो गया 2 पाई r dr cos अल्फा, और आपके पास में r स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है r डैश स्क्वायर। जहां पर आपके पास में r डैश और ये पर्टिकुलर जो एरिया प्रोजेक्शन है, इस पर्टिकुलर 2 पाई r dr का एरिया प्रोजेक्शन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तब ये फॉर्मूला लगेगा भैया 2 पाई r dr cos अल्फा बाई r डैश स्क्वायर। अच्छा ठीक हो गया। तो सर अगर हमारे पास में ये आ गया 2 पाई r dr cos अल्फा डिवाइडेड बाई हमारे पास में आ गया r डैश स्क्वायर। अब सर एक बात सुनो, आप क्या हम बात सुने, अगर हम यहाँ पर पॉइंट देखें क्या, अगर आप बात करते हो r बाई r डैश की, ओके, अगर हम लोग बात करते हैं r बाई r डैश की, तो r बाई r डैश, r बाई r डैश ये हमारे पास में क्या हो गया साइन अल्फा। तो हम लोग d ओमेगा के लिए ऐसे लिख सकते हैं, d ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई r हेलो 2 पाई r डिवाइडेड बाई r डैश, इसको अलग कर लें, ठीक अलग कर लो सर। अच्छा इसको dr cos अल्फा को अलग कर लो, dr cos अल्फा को अलग कर लिया, डिवाइडेड बाई हमारे पास में क्या आ गया r डैश, ऐसे कर लो 2 पाई r बाई r डैश इंटू dr cos अल्फा बाई r डैश। अच्छा r बाई r डैश क्या बोल रहे थे, साइन अल्फा। तो छोटा सा सॉलिड एंगल छोटे से एलिमेंट्री रिंग के द्वारा कितना हो जाएगा 2 पाई r बाई r डैश क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन अल्फा, r बाई r डैश साइन अल्फा हो गया। मेन यहाँ पर ये करना है, पूरा डिस्क जो है यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनाएगा छोटे छोटे एलिमेंट्री रिंग की वजह से यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनेगा इसका सम। अब यहाँ पर ये पॉइंट था कि अगर हमारे पास में ये एक एलिमेंट्री रिंग दे दिया तो इसका एरिया 2 पाई r dr है, और अगर यहाँ से अंदर जोड़ा तो ये डिस्टेंस अगर आपके पास में r डैश है, तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये r डैश के परपेंडिकुलर नहीं है। इस पर्टिकुलर एरिया का वो पर्टिकुलर प्रोजेक्शन जो कि r डैश के परपेंडिकुलर है, वो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। आपके पास में ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्शन है, इस पर्टिकुलर लेंथ का ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्शन है, ये आपके पास में है dr cos अल्फा, वो आपके पास में r डैश के परपेंडिकुलर है। तो ये पर्टिकुलर एरिया का वो पार्ट जो कि r डैश के परपेंडिकुलर है हो जाएगा 2 पाई r dr cos अल्फा। अब ये पर्टिकुलर जो रिंग है, ये यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनाएगा P पॉइंट पर, जो छोटा सॉलिड एंगल बनाएगा वो हो जाएगा आपके पास में dA बाई r डैश स्क्वायर, जहाँ पर dA क्या है r डैश के परपेंडिकुलर। तो dA जो आपके पास में r डैश परपेंडिकुलर है वो कितना हो गया 2 पाई r dr cos अल्फा डिवाइड बाई r डैश स्क्वायर। अब मैंने इसको अरेंज कर लिया, तो r बाई r डैश आपके पास में क्या हो गया साइन अल्फा, dr cos अल्फा बाई r डैश कितना है, dr cos अल्फा कहाँ पे हो गया, ये dr हो गया, ये आपके पास में डबल लाइन अल्फा है, ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में हो गया dr cos अल्फा, dr cos अल्फा, dr cos अल्फा, ये कितना हो गया आपके पास r डैश, dr cos अल्फा डिवाइडेड बाई r डैश, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में dr cos अल्फा आर्क डिवाइडेड बाई r डैश रेडियस r डैश, ये बराबर कितना हो गया d अल्फा। तो d ओमेगा हमारे पास में क्या हो गया, d ओमेगा हमारे पास में हो गया 2 पाई साइन अल्फा इनटू क्या हो गया d अल्फा, ये हो गया। छोटा सा रिंग जो सॉलिड एंगल बना रहा है, छोटा सा रिंग जो सॉलिड एंगल बना रहा है, वो आपके पास में पॉइंट P पे वो हो गया d ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई साइन अल्फा d अल्फा। अब ये देखो, जो आपके पास में पूरा डिस्क यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बना रहा है ये हो गया, ये पर्टिकुलर सॉलिड एंगल इसी तरह के छोटे छोटे सॉलिड एंगल का सम है। वो कहाँ से कहाँ तक है, जो आपके पास में रिंग है वो रिंग यहाँ पे जो छोटा सॉलिड एंगल बना रहा है वो ये छोटे छोटे रिंग से बना हुआ यहाँ पे सॉलिड एंगल का सम टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा हो गया। तो अगर हम लोग ये देखें कि ये पर्टिकुलर जो रिंग है, इस पर्टिकुलर रिंग की एंगुलर पोजीशन जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये रिंग जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेकर क्या हो जाएगी थीटा,
अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेकर क्या हो जाएगी थीटा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर के थीटा। अल्फा इक्वल टू 0 तो यहाँ पर आ गए आप, अल्फा इक्वल टू थीटा टॉप पे चले गए। अल्फा इक्वल टू 0 यहाँ पर हो, अल्फा इक्वल टू थीटा टॉप पे चले गए। तो 0 से लेकर के थीटा, थीटा की बना आपको 0 से लेकर के थीटा, 0 से लेकर के थीटा, 0 से लेकर थीटा के बीच में जितने भी आपके पास रिंग है, उन रिंग के द्वारा छोटे छोटे सॉलिड एंगल का जो सम है वो यहाँ पे टोटल सॉलिड एंगल होगा। तो ऐसे करो, टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा को निकालने के लिए आप कोशिश करो क्या, सम डी ओमेगा। लिमिट क्या ले लोगे, लिमिट ले लोगे 0 टू थीटा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, यहाँ भी इंटीग्रेशन हो जाएगा तो 2 पाई आपके पास है 12 हो जाएगा भैया, ठीक है। अच्छा क्या हो गया सम 0 टू क्या लिखो थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में साइन अल्फा डी अल्फा, ये हो जाएगा। तो टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा ये बराबर तुम्हारे पास में क्या हो गया, ये बराबर तुम्हारे पास में हो गया 2 पाई साइन अल्फा का इंटीग्रेशन, क्या होगा भैया साइन अल्फा का इंटीग्रेशन, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 2 ओमेगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई क्या लोगे माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे आप कॉस अल्फा, लिमिट क्या लगाओगे 0 टू थीटा, ये साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा। अच्छा उसके बाद में हमारे पास में क्या है, टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा आ गया, क्या आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू क्या लिखोगे 2 पाई। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन है, ध्यान दीजिएगा माइनस साइन है। अच्छा कॉस थीटा यहाँ पे पहले आ गए, ओके। अच्छा यहाँ पर आप जो है क्या करोगे 0 को रखोगे, माइनस साइन जानबूझ के लगाओगे, कॉस 0 आपके पास में 1 होता है। तो आपके पास में टोटल सॉलिड एंगल कितना आ गया -2 पाई कॉस थीटा -1, निगेटिव को अंदर ले जाओ, अगर प्लस लगाओगे यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ लिखे टोटल सॉलिड एंगल मेड बाय द डिस्क ओमेगा ये बराबर बाबू 2 पाई कितना आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर डिस्क जो है पॉइंट पी पे सेमी वर्टिकल एंगल, कोण का सेमी वर्टिकल एंगल थीटा सेक्टेंड कर रहा है, इस तरह से दिया हुआ है, तो पूरा डिस्क पॉइंट पी पे जो टोटल सॉलिड एंगल बनाएगा वो आपके पास में हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गई। अगर आप थीटा की वैल्यू सुनो, अगर आप थीटा की वैल्यू क्या करते हो π/2, तो थीटा की वैल्यू π/2 करोगे, थीटा की वैल्यू π/2, तो थीटा की वैल्यू π/2 करने पर यहां से यहां तक आ जाओगे ऐसे, और ये जो आपके पास में अगर थीटा की वैल्यू π/2 करोगे तो ये जो आपके पास में थीटा है ये यहां से लेकर के यहां तक आ जाएगा π/2, और ऊपर जो है थीटा यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा π/2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये थीटा इक्वल टू π/2 करने पर ये जो पर्टिकुलर डिस्क है, थीटा इक्वल टू π/2 करने पर ये जो पर्टिकुलर डिस्क है, थीटा की वैल्यू π/2 करोगे यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ से यहाँ पे आ जाओगे। थीटा डिस्क है ये है थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/2 करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे। थीटा इक्वल टू अगर आप π/2 करोगे तो नीचे वाला जो आपके पास है पॉइंट है वो आपके पास सरफेस निकल के ऐसे आ जाएगा, हेमीस्फीयर बन जाएगा, हेमीस्फीयर 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 हेमीस्फीयर। इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है हेमीस्फीयर, और तभी पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा हेमीस्फीयर के जो बॉटम सर्कुलर सरफेसेस के सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा 2 पाई। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या रखो, थीटा इक्वल टू आप रखो π/2, तो cos π/2 क्या होता है 0। तो टोटल सॉलिड एंगल कितना आ रहा है 2 पाई। क्या कहना क्या मतलब है, जो आपने एक्सप्रेशन ड्राइव किया है वो करेक्ट। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस cos थीटा हो गया, क्या डिस्क के द्वारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बना हुआ टोटल सॉलिड एंगल। अब जो आपको न्यूमेरिकल देगा वो न्यूमेरिकल इस तरह से देगा, चौंकाने वाले न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से हो सकते हैं भाई, कैसे हो सकते हैं सर, ऐसे हो सकते हैं भाई। गॉस थ्योरम इन कंटिन्यूएशन। अच्छा वो आपसे कह सकता है कि भाई ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास में हेमीस्फीयर हो गया, और हेमीस्फीयर का ये बॉटम हो गया, बॉटम सर्किल हो गया, ये पर्टिकुलर बॉटम आपके पास में सर्किल का सेंटर हो गया, सेंटर पे सभी लोग चार्ज रख देते थे, हेमीस्फीयर रो रहा है,
और हवा से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते थे। कैसे निकाल लेते थे? नीचे जो है आप एक और जो है हेमिस्फीयर रखते थे और ये दोनों आइडेंटिकल हो जाते थे। फिर फ्लक्स को आप जो है क्लोज सरफेस के अंदर जो निकालते थे उससे इक्वली डिवाइड कर लेते थे, तो आंसर कितना आ जाता? यहाँ पर अगर क्यू रखा हुआ है तो आंसर कितना आ जाता? यहाँ पर क्यू रखा है या इसके अलाइनमेंट में कहीं पर भी यहाँ पे क्यू 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 रखा है, इस डायमीटर के अलाइनमेंट क्यू 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 कहीं पर भी रखा है, तो आंसर आ जाता था क्यू डिवाइडेड बाई क्या? 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 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 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आता था आंसर। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि पर्टिकुलर चार्ज कह रहा है कि मेरे को ऊपर शिफ्ट ही नहीं करते, तो शिफ्ट कर देते हैं इसे। क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है एक हेमी स्फीयर, ऊपर आधा है नीचे आधा गायब, और यहाँ पे जो चार्ज है पहले वीडियो में बना चुके, यहाँ पे जो चार्ज है इस पर्टिकुलर चार्ज को, ये आपके पास में क्या हो गया? ये आपके पास में हेमी स्फीयर हो गया। इस पर्टिकुलर हेमी स्फीयर का ये रेडियस हो गया, इस पर्टिकुलर रेडियस के मिड पॉइंट यहाँ ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये रो रहा था, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। रो रहा था इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। यहां से आगे कितना है? आर। यहां से यहां पे कितना है? आर रेडियस, आर रेडियस। यहां से कितना है? r/2, r/2। ये अब इस केस में क्या, इस तरह से ढेर सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। सोच लेना यार, ढेर सारे न्यूमेरिकल जो है अपने आप थोड़ा भी पढ़ा करो, टेबल चेयर पे रखकर, टेबल चेयर पे बैठ करके एकांत कमरे में लंबे समय तक 2-3 घंटे की स्टडी, दोनों 2-3 घंटे की लगातार जो है सिटिंग होनी चाहिए कम से कम भाई, अच्छी रैंक लाने के लिए, और जेईई नीट में। और आप जो है एक पर्टिकुलर सवाल जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, इसी तरह के ढेर सारे सवाल अपने आप भी सोचा करो ना भाई। हम लोग तो आपको जो है क्या करते हैं, हिंट तो देते रहते हैं। वो अगर आप सोच रहे हो कोई सवाल अपने आप सोच रहे हो, आपका अपना हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चलो बात करते हैं क्या, प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे रखा करते थे, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, हेमिस्फीयर में यहाँ पर हो रहा था, उसको डालो चले गए, प्लस क्यू चार्ज होगा। अब क्या निकालना है? इस पर्टिकुलर हेमिस्फेरिकल सरफेस से, इस पर्टिकुलर हेमिस्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स। तो क्या करेंगे सर? आसान है यार, ऐसा करो, नीचे जो हमारे पास में ये सर्किल है ना, इसको आप क्या कर दो? बंद कर दो। ऐसे बंद कर दिया भैया, बंद, ऐसे बंद हो गया। ये टारगेट क्या है? टारगेट है इस पर्टिकुलर हेमिस्फेरिकल सरफेस से निकालना था क्या? फ्लक्स। नीचे खुला था भाई, ओके। अब क्या कर दिया? नीचे कर दिया बंद। नीचे अगर बंद कर दिया, नीचे डिस्क आ गया। ध्यान दो, ये पर्टिकुलर जो डिस्क है, यहाँ पर कितना जो है सॉलिड एंगल बनाएगा, वो देख लेते हैं हम लोग। सॉलिड एंगल कितना बनाएगा? वो सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, सॉलिड एंगल देख लेते हैं। अच्छा, इसके पहले कि हम लोग जो है यहाँ पर जाएं, पीछे वाले पॉइंट को हम लोग जो है कवर अप कर लें। क्या सॉलिड एंगल पे ही निकाल के रह गए थे हम लोग ने? निकालना क्या था? पीछे वाले इसमें निकालना था कि डिस्क से जाने वाला फ्लक्स निकालना था। पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्क में जाने फ्लक्स निकाला था। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग कर ले बीच में, यहाँ पर डिस्क से जाने वाला हम लोगों ने फ्लक्स निकालना था। ये प्लस क्यू चार्ज था, और आपने इस प्लस क्यू चार्ज से एमिटेड सो कॉल्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इससे लिंक है, ये इससे जो लिंक है टोटल, ये फ्लक्स आपने निकालना था। अच्छा, वो थोड़ा सा पीछे सॉलिड एंगल निकाल के हम लोग रह गए, तो आगे हम लोग बढ़ जाए। उसी पे पहले उसको पूरा कर लें, फिर इसको पूरा कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग के पास में क्या था? हम लोग के पास में था ये डिस्क है, ये डिस्क था हमारे पास में। ये डिस्क यहाँ पे टोटल कितना सॉलिड एंगल बना रहा है? डिस्क यहाँ पे टोटल सॉलिड एंगल बना रहा है इतना। अच्छा, थीटा क्या है? थीटा यहाँ से यहाँ तक ये एंगल है, 2D में ये एंगल थीटा है, ये थीटा है। ये थीटा आपको दिया रहेगा। पी की पोजीशन इस तरह से है कि पर्टिकुलर डिस्क इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपके पास में सेमी वर्टिकल आपके पास में कोण एंगल बना रहा है, वो थीटा, ये थीटा दिया रहेगा आपको। अच्छा, ये थीटा अगर दिया है तो आपने जो है इस पर्टिकुलर डिस्क के द्वारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा निकाल दिया। अब इसके आगे कैसे करते? इसके आगे ऐसे करते, अगर यहाँ पे टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन होता है, 4 पाई, तो सरफेस हो जाता है क्लोज। तब यहाँ इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स जाता है गॉस के अकॉर्डिंग जाता है Q/ε0। तो अगर एक स्टेरेडियन बनता इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो अगर इस सरफेस यहाँ पर एक स्टेरेडियन बनाता, तो इस पर्टिकुलर सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना होता? Q/4 पाई ε0।
अच्छा, कितना सॉलिड एंगल बन रहा है? अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल बनता 4 पाई स्टेरेडियन, तो सरफेस हो जाता क्लोज, तो तब आपके पास में फ्लक्स होता Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक स्टेरेडियन, अगर यहाँ पे एक स्टेरेडियन बनना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे चार्ज है, तो एक स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के लिए ये पर्टिकुलर सरफेस से जाने वाला फ्लक्स Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता। अगर ओमेगा सॉलिड एंगल बना रहा है, ये पर्टिकुलर सरफेस ऐसा है कि यहाँ पर ओमेगा सॉलिड एंगल बन रहा है, तो ओमेगा सॉलिड एंगल के लिए जो यहाँ पर जो है डिस्क से जाने वाला फ्लक्स वो कितना हो जाएगा? वो जाएगा आपके पास में यहाँ पे लिख रहे हैं Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। ये आंसर है। तो पहला जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। क्या डिस्क अगर यहाँ पर क्या करना है, थीटा एंगल दिया हुआ है, टोटल सॉलिड एंगल निकालो, थीटा की वैल्यू तो ओमेगा की वैल्यू निकालो, और ओमेगा की वैल्यू जो यहाँ पे निकलेगी उसको यहाँ पे रख दो। किस सिद्धांत पे? अगर ये पर्टिकुलर सरफेस यहाँ पर 4 पाई स्टेरेडियन बनाता तो सरफेस क्रॉस होता, तब सरफेस से जो फ्लक्स जाती वो आपके पास में कितनी होती? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर जो है आपके पास में ये पर्टिकुलर सरफेस क्लोज नहीं है, यहाँ पर एक स्टेरेडियन बना रहा है, एक स्टेरेडियन सॉलिड एंगल, तब फ्लक्स होगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर पर्टिकुलर सरफेस जो ओमेगा यहाँ पे सॉलिड एंगल बना रहा है, तो इससे जाने वाला फ्लक्स, इससे जाने वाला फ्लक्स 4 पाई के लिए इतना, एक स्टेरेडियन के लिए इतना। अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो सरफेस यहाँ पे टोटल सॉलिड एंगल बना रहा है ओमेगा, तो इससे जाने वाला फ्लक्स इतना हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, यहाँ रखो। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इस पर्टिकुलर केस में आप ऐसा करो, जो आपके पास में हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर, आपके पास में हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर से जाने वाला फ्लक्स निकालो। तो हम लोगों ने क्या किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो पर्टिकुलर जो हमारे पास में डेरिवेशन, उसका न्यूमेरिकल जो पहले वाला न्यूमेरिकल खत्म करके दोबारा यहाँ पर आ गए। तो आप जो है यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर जो बॉटम आपके पास में ये है, इसे क्लोज कर दो ऐसे, तो डिस्क हो गया। क्यू चार्ज को कहाँ ले गए? यहाँ पे ले गए। क्या निकालना है? इससे अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो ये आपके पास में जो है ये डिस्क इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल बना रहा है, ये निकाल लो। ये सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल कैसे निकालोगे? ये सॉलिड एंगल क्या निकालना है? इससे फ्लक्स, जब क्यू चार्ज यहाँ पे नहीं, क्यू चार्ज यहाँ पर है, तो आपके पास में इस डिस्क से जाने वाला फ्लक्स कैसे निकालोगे? पहली बात क्या, सॉलिड एंगल ओमेगा निकाल लो। तो ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 पाई, क्या लिखोगे? 1 माइनस, हेलो 1 माइनस क्या लिखोगे आप? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिखोगे आप। 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग ट्राई कर चुके हैं। क्या डिस्क के लिए? डिस्क अगर जो है यहाँ पर थीटा एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल कितना बनाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू पता है क्या? थीटा क्या है? यहाँ से आता है एंगल, ये जो कोण आपके पास में है, कोण है, कोण का सेमी वर्टिकल एंगल, ये आपके पास में थीटा है, तो इसका कोसाइन आपको पता है। कैसे पता है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम लोग लिखें cos थीटा इज इक्वल टू बेस r/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखोगे? r स्क्वायर प्लस r²/4। तो ये हमारे पास में कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास में r/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4r² प्लस 5r²। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 5r² और स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास में? नीचे आ जाएगा आपके पास में बिना स्क्वायर रूट के ये हो जाएगा 2, तो 2 और 2 आपके पास में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया प्लस। तो आपके पास में कितना आ गया? आपके पास में आ गया बच्चे क्या 1 डिवाइडेड बाई √5, ये हमारे पास में आ गया cos थीटा 1 डिवाइडेड बाई √5। चलो ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। तो cos थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख दो, सॉलिड एंगल ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा 2 पाई और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √5। ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्क ने यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनाया, जहाँ पे +2 चार्ज है। डिस्क ने यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बनाया? यहाँ पे +2 चार्ज है। अब +2 चार्ज से क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स ऐसे ऐसे निकलेगी और इस पर्टिकुलर डिस्क से कितना फ्लक्स लिंक करेगी, ये अब आप निकाल सकते हो। कैसे? ऐसे निकाल सकते हो। अगर ये सरफेस यहाँ पर 4 पाई स्टेरेडियन एंगल बनाता तो फ्लक्स आपके पास में क्या होता? Q बाई एप्सिलॉन। अगर एक स्टेरेडियन है तो फ्लक्स आपके पास में क्या हो गया?
Q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये पर्टिकुलर सरफेस यहाँ पर कितना स्टेरेडियन बना रहा है, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी, इतनी। तो आपके पास में जो ओमेगा के लिए इस पर्टिकुलर चार्ज से जो फ्लक्स इससे लिंक होगा, तो यही पर्टिकुलर सरफेस यहाँ पे सॉलिड एंगल ओमेगा बना रहा है। इस पर्टिकुलर चार्ज से जो फ्लक्स इससे लिंक होगा डिस्क से, तो आपके पास में कितना होगा, वो आपके पास में आ गया भाई Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिखोगे, ओमेगा। तो आपके पास में कितना होगा, दिस इक्वल्स टू आपके पास में हो गया Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 बाई रूट पाई, ये हो गया भाई। तो आपके पास में यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। तो आपके पास में हो गया Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट पाई, ये हो गया। ये क्या हो गया सर, ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई फ्लक्स। ये वैल्यू फ्लक्स कहाँ से हो गई, इस डिस्क से निकलने वाली फ्लक्स, इस डिस्क से निकलने वाली फ्लक्स, इस डिस्क से निकलने वाली फ्लक्स। आपने तो यहाँ से फ्लक्स निकालना था, वो भी निकाल लेते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर आप मान लो अब जो है प्लस Q चार्ज को यहाँ पर रखा है, अब पूरे जो है सरफेस को देखो, क्लोज सरफेस है, हेमीस्फीयर प्लस डिस्क, हेमीस्फीयर प्लस डिस्क, हेमीस्फीयर प्लस डिस्क, क्लोज हो गया। क्लोज सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे प्लस डिस्क से जाने वाला फ्लक्स क्या हो गया आपके पास में, Q बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो भैया। तो आपके पास में क्या है, आपके पास में टोटल फ्लक्स फाई, ये बराबर क्या हो गया Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये बराबर क्या होगा, ये टोटल फ्लक्स आपको इससे प्लस इससे जाने वाला फ्लक्स, क्लोज सरफेस हो गया ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया टोटल फ्लक्स। और ये बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया स्फीयर से जाने वाला फ्लक्स प्लस डिस्क से जाने वाला फ्लक्स, स्फीयर से हेमीस्फीयर से जाने वाला फ्लक्स प्लस डिस्क से जाने वाला फ्लक्स, हेमीस्फीयर से जाने वाला फ्लक्स मान लो आपके पास है फाई डैश है, तो ये बराबर आपके पास में क्या हो गया, ये बराबर आपके पास हो गया फाई डैश प्लस डिस्क से जाने वाला फ्लक्स, ये हो गया भाई Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया 1 माइनस 1 बाई रूट पाई, ये हो गया। तो हेमीस्फीयर से जाने वाला फ्लक्स कितना हो गया, हेमीस्फीयर से जाने वाला फ्लक्स फाई डैश, तो फाई डैश की वैल्यू क्या करोगे, इसको पलट के इधर ले आओ, फाई डैश की वैल्यू कितनी हो गई, ये बराबर क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आपके पास में Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया 1 बाई रूट 5, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, 1 बाई स्क्वायर। इसको आप इधर ले आए तो ये प्लस था, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस आपके पास में इधर ले आए तो आपके पास में क्या हो गया, ये माइनस इधर ले आए तो प्लस हो गया, फाई डैश की वैल्यू आ गई। क्या बहुत दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर देखते हैं। फाई डैश बराबर क्या हो गया, फाई डैश बराबर आपके पास हो गया Q, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, फिर आप क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 5, और ये वैल्यू Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा है। ये जो फाई डैश की वैल्यू है Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप जो हेमीस्फीयर लेते थे और यहाँ पे चार्ज को रखते थे तो नीचे जो आपके पास में इस पर्टिकुलर प्लस Q चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ऊपर वाली ही इससे लिंक होती थी और नीचे वाली जो है कट जाती थी। अब प्लस Q चार्ज को जब आप यहाँ पे ले गए हो तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर वाली भी इससे लिंक होगी, ऊपर यहाँ पे अगर आप थे ना तो प्लस Q चार्ज से लिंक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ ऊपर लिंक होती थी, नीचे जो ये फेंकता था प्लस Q चार्ज फ्लक्स वो आपकी स्फीयर में नहीं आती थी, हेमीस्फीयर के सेंटर से ऊपर हो गए। अब प्लस Q चार्ज के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो लिंक करेगी, यहाँ से जो नीचे की तरफ जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो भी आपके पास प्लस Q चार्ज से जो नीचे की तरफ एमिटेड इलेक्ट्रिक, ये नीचे की तरफ जो एमिटेड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो देखो यहाँ से जा रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको सेंटर से उठा के ऊपर रखोगे तो हेमीस्फीयर से फ्लक्स क्या होगा वो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से बढ़ जाएगा, जब वो आपके पास में आंसर, ये आपके पास में आंसर होगा। इस तरह ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको जो है आप जो है अब खुद भी क्वेश्चन बना करके आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना हम जो है गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल में बताना चाह रहे थे। अगले जो है वीडियो में आप पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।